नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है विद रिगार्ड्स टू द एंकल स्प्रेन, और आज हम बात करेंगे कि एंकल स्प्रेन में सिम्टम्स क्या होते हैं और एक्यूट एंकल स्प्रेन को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि एंकल स्प्रेन जब होता है तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स होते हैं। जनरली पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं वो यही होता है कि चलते चलते अचानक ही उनका पैर मुड़ गया, तो पैर मुड़ता भी हमेशा अंदर की तरफ है, या फिर इट इज़ वेरी कॉमन जब हम अनइवन सर्फेसेस पे कोई उबड़ खाबड़ ग्राउंड पे जैसे चल रहे हो उस टाइम पे ये टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे हो। दूसरी चीज़ एथलीट्स में स्पेसिफिकली ऐसी एक्टिविटी जिसमें पिवटिंग मोशंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स एंड टेनिस, स्क्वॉश, इन सब लोगों को भी एंकल स्प्रेन काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। तो एंकल स्प्रेन में जनरली सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं पेन और स्वेलिंग। सबसे कॉमन यही दो सिम्टम्स होते हैं। जो पेन होता है और जो स्वेलिंग होता है वो आपके एंकल के आउटर एस्पेक्ट है, बाहरी एरिया में होता है, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, पिछले वीडियो में, कि जो लिगामेंट्स जो टूटते हैं एंकल लिगामेंट वो आउटर साइड के होते हैं। सो पेन और स्वेलिंग, और तीसरी चीज़ होती है इनएबिलिटी टू वॉक या फिर लिम्प वाइल वॉकिंग। सो पेशेंट लंगड़ा के चलता है। स्प्रेन और फ्रैक्चर में जनरली डिफरेंस यही होता है कि पेशेंट एक स्प्रेन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स चल पाता है, और अगर फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट चल नहीं पाता। हालांकि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बहुत बारी सिवियर एंकल स्प्रेन्स के साथ भी पेशेंट चल नहीं पाता, और माइल्ड हेयरलाइन क्रैक्स अगर होंगे तो उसके साथ भी पेशेंट्स आराम से चल पाता है। तो इसीलिए जब भी कभी एंकल स्प्रेन हो और अगर पेन आप डॉक्टर को दिखा रहे हो और अगर पेन हड्डी पर है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट वन एक्सरे टू रूल आउट माइनर क्रैक्स इन द बोन। अब बात करते हैं हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। सो फॉर एनी एक्यूट एंकल स्प्रेन, जब फ्रेश इंजरी है, द बेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट उसका निमोनिक होता है राइस, RICE, और अभी जो है उसको हम थोड़ा सा और आगे ले गए हैं, एंड वी हैव इंक्लूडेड अनदर P टू इट टू मेक इट प्राइस, यानी कि PRICE। सो राइस के बारे में बात करते हैं, नॉट जस्ट फॉर एन एंकल स्प्रेन बट कहीं भी किसी भी एरिया में एक्यूट इंजरी का ट्रीटमेंट, अनलेस वो फ्रैक्चर हो तो उसमें राइस ही रहता है। सो राइस का R का मतलब है रेस्ट, यानी कि उस एरिया को पर्टिकुलरली काफ़ी देर तक रेस्ट देना। फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एंकल स्प्रेन अगर पेशेंट चल पा रहा है तो जनरली रेस्ट कैन वेरी फ्रॉम 5 to 7 डेज। दूसरी चीज़ आइस। सो आइस कंप्रेशन, आइसिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे एक तो एरिया नम होता है जिससे पेन कम होता है, और दूसरा स्वेलिंग को भी वो कम करता है। थर्ड थिंग इज कंप्रेशन। सो कंप्रेशन हम किस चीज़ से दे सकते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे सिनेरियो में है क्रेप बैंडेज या गर्म पट्टी। तो हम गर्म पट्टी से बांध के रखें ताकि उस एरिया को कंप्रेस करके रखें, तो उससे एक तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और दूसरा उसमें स्वेलिंग आने के चांसेस भी कम होंगे। एंड फोर्थ इज E, विच इज एलिवेशन। सो पैर को हमेशा ऊपर उठा के रखना है जब भी आपको कभी भी एंकल स्प्रेन की चोट हो। सो आप हमेशा जब भी रात को सो रहे हो, अगर आपका पैर में सूजन है, पैर को ऊपर उठाइए ताकि स्वेलिंग वर्सन ना हो, और धीरे धीरे करके जो ब्लड है, जो खून का दौरा आपके पैरों में जमा हुआ पड़ा है, वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो जो है आपके हार्ट तक पहुंचे और स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो। सो दिस इज अबाउट एन एक्यूट एंकल स्प्रेन। बट बहुत बारी क्या होता है कि पेशेंट चल ही नहीं पाता। तो अगर पेशेंट चल नहीं पाता तो उस केस में यस, प्लास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस केस में प्लास्टर लगाते हैं ताकि पेशेंट के एंकल को पूरी तरह रेस्ट मिल जाए। और जनरली ये प्लास्टर जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा समय का लगाएंगे तो एंकल जो है उसमें स्टिफ हो सकती है। इसके अलावा मेडिसिन का भी बहुत रोल होता है। सो जनरली डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिस्क्राइब करेगा जिससे कि आपका पेन कम रहे और साथ ही साथ स्वेलिंग भी उसकी वजह से कम हो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट एंकल स्प्रेन यही ट्रीटमेंट होता है। बट एक चीज़ जो कि हमेशा इग्नोर की जाती है वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है और काफ़ी वास्ट है।
तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।